आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले समझिएगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। ऐसे मान के चलिए कि हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं, 3 संसाधन हैं। वो पहला क्या है? श्रम, पैसा और समय। समय, श्रम, धन, ये हमारे पास 3 संसाधन हैं। इन्वेस्टमेंट, निवेश मतलब ये होता है जब हम अपने इन तीनों संसाधनों समय, श्रम और पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे हमें यह निश्चितता होगी कि आने वाले समय में, भविष्य में ये हमें बेहतर रिटर्न देगा, यहाँ से हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग, निवेश करना। ऐसी जगह पैसे को इन्वेस्ट करना जहाँ हमें भविष्य में ज़्यादा रिटर्न मिले। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप हमको ये समझिएगा कि जो इन्वेस्टिंग होती है वो कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखेंगे जैसे वॉरेन बफेट हो गए हैं, टाटा कंपनी हो गए, रामदेव अग्रवाल हो गए, तो ये इनकी जो इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी होती है वो अलग अलग होती है। कोई इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई इनकम इन्वेस्टिंग करते हैं और कुछ ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं। तो मैं इसी टॉपिक पे आपको डिटेल में बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। ऐसे समझिए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है। वैल्यू मतलब होता है कीमत, वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली अब हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश करते हैं जो स्टॉक्स हमें अपने वास्तविक प्राइस से लो प्राइस पे मिल रहा हो, डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा हो। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर था, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शेयर था वो मार्च में लगभग 1800 रुपए के आसपास था, लेकिन आज के दिन अगर उस शेयर की कीमत देखेंगे तो लगभग 2800 से 2900 रुपए तक। तो यहाँ आप क्या, यहाँ देखिए लगभग 5 से 6 महीने में जो आपका रिटर्न है वो 50 से 60% का आपको रिटर्न मिल जा रहा है वैल्यू इन्वेस्टिंग में। ऐसे ही जैसे मान लीजिए महिंद्रा के स्टॉक आप ले सकते हैं। उसके बाद कोफोर्ज अगर आप इसे देखेंगे मई के महीने में लगभग 6 से 12 मई के बीच में इसकी जो प्राइस थी 4400 रुपए थी, लेकिन जो इस समय ये ट्रेड कर रहा है लगभग 73 से 7400 रुपए पे। तो जब ये 4400 रुपए था तो ये अपने बॉटम पे था, स्विंग लो पे था, डिस्काउंट प्राइस पे मिला था, अंडर वैल्यू स्टॉक था। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम सर्च करते हैं, खोजते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को, और अंडर वैल्यूड स्टॉक और उस कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है तो उस स्टॉक्स में हम पैसे निवेश कर देते हैं। वहाँ हमें कम समय में 2 से 3 महीने, 5 से 6 महीने में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जैसे आप कोफोर्ज में ही अगर आप देखेंगे तो मई से लेकर नवंबर तक मान लीजिए कि 5 से 6 महीने में इस स्टॉक ने भी लगभग आपको 70 से 80% का रिटर्न आसानी से दिया है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। इसी तरह से अगर आप HEL देखेंगे या फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर देखेंगे, ऐसे कुछ स्टॉक्स थे जो 1-2 महीने में 50% तक का रिटर्न दिए थे। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? हमें किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है। बात कर रहे थे हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट। जब भी हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है कंपनी का फंडामेंटल देखिए, हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक में निवेश करना है। ऐसे स्टॉक जिनकी पी रेशियो क्या हो, लो हो, 15 से 20 के बीच में पी रेशियो होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, बॉटम पर आप उसे बाय कीजिए और स्विंग लो पे बाय कीजिए। ये है वैल्यू स्टॉक, जैसे कि हम डिस्काउंट प्राइस पे स्टॉक को क्या करते हैं, बाय करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग ऐसे समझिए, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि। ग्रोथ इन्वेस्टिंग बेसिकली ग्रोथ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो अपना पैसा, कैपिटल ऐसे स्टॉक्स में लगाते हैं जो स्टॉक्स आने वाले समय में परफॉर्म करेगा, बेहतर जाएगा। जैसे मान लीजिए इस समय जो आने वाला समय है AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, हेल्थ केयर का है, डिफेंस, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो सेक्टर्स आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये इमर्जिंग सेक्टर्स होते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इमर्जिंग सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करते हैं और हमें आने वाले समय में 1-2 साल 3 साल में हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग आपने समझ लिया क्या होता है कि इमर्जिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उस सेक्टर में हम इन्वेस्ट करेंगे। जैसे इसमें क्या आता है, हेल्थ सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि लैब हो गया, मैक्स केयर हो गया, वैसे ही आर्टिफिशियल रियल सिस्टम, डाटा पैटर्न,
इन सब सेक्टर में जैसे मान लीजिए कि डिफेंस सेक्टर हो गया, ये आने वाले समय में जैसे जैसे देश विकास करेगा वैसे वैसे देश को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। जब सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो हथियार बनेंगे। हथियार जो बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए HAL हो गया, अगर आप इसका स्टॉक देखेंगे 1 से 2 साल पहले ये स्टॉक की प्राइस 1700 रुपये हुआ करती थी, इस समय 44 रुपये के आसपास है। तो ये ग्रोथ मतलब आपको ये भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ऐसे स्टॉक, बेसिकली हमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ये जाना कि हमें इमर्जिंग सेक्टर की स्टॉक कंपनियों में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमने कुछ कंपनी के उदाहरण दिए। अब नेक्स्ट जो इन्वेस्टिंग होती है वो इनकम इन्वेस्टिंग होती है। इनकम इन्वेस्टिंग बेसिकली हम कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि मार्केट से एक कंसिस्टेंट रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। अब कंपनी अगर लगातार ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो उन्हें एक कंसिस्टेंस एक लगातार इनकम आती रहती है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, इनकम इन्वेस्टिंग। बेसिकली इनकम इन्वेस्टिंग मतलब ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो कंपनियां ज़्यादातर डिविडेंड देती हैं। जैसे कि मान लीजिए वेदांता एक ऐसी कंपनी है कि ये अच्छा खासा डिविडेंड देती है, और इसे कनाडा बैंक हो गया, ITC, ONGC। बेसिकली जब हम बात करते हैं वैल्यू इसमें इनकम इन्वेस्टिंग में, तो ज्यादातर इसमें PSUs होते हैं। PSUs बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बेसिकली सरकारी कंपनियां, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर देखते हैं। तो जब प्रॉफिट होता है तो वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, इस वजह से वो ज्यादा डिविडेंड देते हैं। तो इनकम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि जो ज्यादातर डिविडेंड देते हैं। वो हो गया क्या, जैसे वेदांता हो गया, TCS, ये सारी चीजें PSU। अब हम बात करते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग की। बेसिकली एक्टिव इन्वेस्टिंग एक टाइप इन्वेस्टिंग ये है, कैसे मान के चलिए कि जो हमारे यहाँ का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 या सेंसेक्स, अब एक्टिव इन्वेस्टिंग मतलब ये होता है कोई भी इन्वेस्टर्स एक्टिवली अपने स्टॉक्स को मैनेज करता है, और जो इंडेक्स का बेंचमार्क है, मान लीजिए इंडेक्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ईयरली जो उसका ग्रोथ होता है वो लगभग 12 से 14% तक होता है, 12 से 14%। तो अगर आप यदि एक्टिव इन्वेस्टिंग में इसको बीट कर लेते हैं बेंचमार्क, मान लीजिए आपने एक साल में 16, 17, 18% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो किसमें आएगा, एक्टिव इन्वेस्टिंग में। यहाँ आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग की। पैसिव मतलब ये है कि यहाँ पे हमें मार्केट को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे पैसा हमारे लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। पैसिव इन्वेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, ये इंडेक्स के बिहाफ पे चलते हैं, जितना इंडेक्स रिटर्न देता है उस हिसाब से। पैसिव इन्वेस्टिंग में जैसे मान लीजिए आपको मार्केट की कहीं भी जानकारी नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। म्यूचुअल फंड में आपका जो रिटर्न होता है वो 15% से लेकर 30% के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड लिया है। स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप का है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, या इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और SIP हम करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। और जैसे कि ETF में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ETF किसके बिहाफ पे चलता है, पैसिव इन्वेस्टिंग के। और इंडेक्स फंड, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, ये सारी चीजें। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये बताया कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। ये समझिए कि इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा तब तक आप एक वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको अपने पैसे को अपने लिए काम कराना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन, आप लोग इन्वेस्टिंग करने से पहले मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में जानिए, उसके बाद ही निवेश करिए। तो ये वीडियो बेसिकली इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए था। ये अब ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।